तो आ चुके हैं गाइस एक और वीडियो के साथ वापस। तो गाइस इस वीडियो में लेके आए हम रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा जो इमेज फॉर्मेशन के रूल्स होते हैं। ठीक है, लास्ट जो पिछली वीडियो थी गाइस उसमें हमने लाइट का इंट्रोडक्शन देखा, मिरर्स क्या होते हैं, रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है। ठीक है, अब आता है इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है। ठीक है, मिरर्स से। ठीक है, तो रूल्स पढ़ लेते हैं। रूल्स पढ़ेंगे इस वीडियो में, ये वीडियो छोटी रहेगी। इस वीडियो में रूल्स पढ़ेंगे इससे अगली वीडियो में रे डायग्राम्स पढ़ेंगे कि एक्चुअल में इमेज कैसे फॉर्मेशन होती है जब मिरर से कहां कहां पे ऑब्जेक्ट रखा जाता है। ठीक है, सीधा बढ़ते हैं पहले रूल पे। देखो पहला रूल क्या कहता है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। देखो पहला रूल क्या कहता है, कोई भी मिरर है, देखो ये कनकेव में भी अप्लाई होता है, कन्वेक्स में भी अप्लाई होता है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कन्वेक्स में इतना फर्क हो जाता है कि वो वर्चुअली अप्लाई होता है। ठीक है, ध्यान से देखो। पहला रूल कहता है कनकेव मिरर में देखो, अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये देखो, ये दिख रहा है आपको। ठीक है, जो बेसिकली एक रे ऑफ लाइट है वो कैसे आ रही है, पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के। ये इमेज थोड़ी मेरे को लग रहा है सेम लग गई है, कोई नहीं, मैं तुम्हें इसी इमेज में बताता हूँ। देखो ध्यान से देखना। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, देखो ये एक मिनट में कोई अच्छा ब्लैक पर्पल कर लेते हैं। देखो पर्पल से समझेंगे। ठीक है, उसने बोला अ रे ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये तो देखो ये आ रही लाइट पैरेलल रे, ये मान लेते हैं ये लाइन आई पैरेलल, ये रे आई पैरेलल किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी लाइन है, ये वाली। ये है गाइस प्रिंसिपल एक्सिस, ये है गाइस प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये आई पैरेलल। वो बोलता है पैरेलल होने के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगा, वो फोकस से पास होगी। कहां से पास होगी, फोकस से। देखो यही लिखा है ऊपर, a ray of light parallel to the principal axis will pass through the focus, will pass through the focus after reflection। तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास हुई, फोकस की। इधर देखो, इधर देखते हैं, एक रे ऑफ लाइट आई पैरेलल। ठीक है, वो कैसे पास होगी। अब देखो मिरर जो ये कन्वेक्स मिरर होता है, ये क्या करता है, डाइवर्ज करता है, कल बताया था, फैलाता है रेस को। तो ये इसको फैलाएगा, ऊपर की तरफ भेजेगा। ठीक, तो ये देखो अपीयर टू मीट एट फोकस होगी। ठीक है, देखो ये लिखा ऊपर, अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल अपीयर टू कम फ्रॉम फोकस। ऐसा लगेगा कि वो फोकस से आ रही है, लगेगा, आ नहीं रही एक्चुअल में, लगेगा कि आ रही है। ठीक है, अपीयर। ठीक है, दूसरा रूल देखते हैं। दूसरा रूल बहुत आसान है। दूसरा रूल बोलता है, दूसरा रूल इसका उल्टा है। पहले रूल में क्या था, पैरेलल आ रही थी, फोकस से पास हो रही थी, पैरेलल आ रही थी, फोकस से पास हो रही थी, पैरेलल आ रही थी, फोकस से पास हो रही थी। इसमें उल्टा है, फोकस से पास होगी, पैरेलल जाएगी, फोकस से पास होगी, पैरेलल जाएगी, फोकस से पास होगी, पैरेलल जाएगी। देखो जा रही है, देखो ये देखो, ये जा रही फोकस से, ये गई फोकस से, और ये गई इसके पैरेलल पे। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल। देखो ये आई फोकस पे, देखो आ रही है, ये अपीयर टू कम एट फोकस आ रही है। देखो ये लाइट ऐसे लग रहा है कि अपीयर हो रही है फोकस पे, आ नहीं रही है, और कैसे जा रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये दूसरा रूल हो गया। तीसरा रूल देखो, तीसरा रूल बोलता है अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर विल टेक द सेम पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन। मतलब कि अगर रे ऑफ लाइट कोई है, कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर, वो अगर सी से पास होगी, सी बोले तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सी पे आई तो वो सी वाले पाथ पे ही वापस लौट जाएगी। सेम इस पे देखो, अपीयर टू कम एट सी, उसी पाथ पे वापस लौट जाएगी। ठीक है, उसी पाथ पे वापस लौट जाएगी। आज जो लास्ट रूल देख लेते हैं। लास्ट रूल बोलता है कोई भी लाइट रे इंसिडेंट होती है अगर पोल पे, कहां पे, पोल पे, कहां पे, पोल पे, कहां पे, पोल पे, तो वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। देखो ये जो, ये देखो ये इधर आ रही इंसिडेंट। अब ये इस इंसिडेंट रे के लिए ना ये नॉर्मल हो जाती है, तो ये नॉर्मल के लिए ये एंगल आई हो जाएगा, और ये रिफ्लेक्ट हो यहाँ पे, तो ये एंगल आर हो जाएगा। तो जो ये आई और ये आर होगा, ये बराबर होगा। सेम यहाँ पे देखो, ये वाला एंगल आई हो जाएगा, ये वाला एंगल आर हो जाएगा, ये आर और आई क्या होगा, बराबर। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है। ठीक है, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है कि कोई भी लाइट रे जिस एंगल पे इंसिडेंट होगी नॉर्मल से, उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी नॉर्मल से। ठीक है, समझ गए। तो गाइस ये चार रूल थे, एक बार मैं जल्दी जल्दी रिवाइज कराया। तो पहला रूल बोलता है कि कोई भी लाइट रे पैरेलल आएगी, फोकस से पास होगी, पैरेलल आएगी, फोकस से पास होगी, पैरेलल आएगी, फोकस से पास होगी। दूसरा रूल बोलता है अगर पहले फोकस से पास होगी तो पैरेलल जाएगी रिफ्लेक्ट होके, फोकस से पास होगी पैरेलल जाएगी, फोकस से पास होगी पैरेलल जाएगी। ठीक है, तीसरा रूल बोलता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, उसी पाथ में वापस हो लेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आएगी, उसी पाथ में वापस हो लेगी। ठीक है, ये देखो। और चौथा रूल बोलता है कि अगर पोल पे इंसिडेंट होती है लाइट, तो वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी, यानी जिस एंगल पे वो इंसिडेंट हो रही है उसी एंगल पे क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। और हमारा नॉर्मल कौन बिहेव करेगा, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो देखो प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल बिहेव कर रहा है, तो एंगल आई बन रहा है, वही एंगल आर बनेगा। ठीक है गाइस, तो ये चार रूल है इमेज फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, छोटी वीडियो है। ठीक है, अगली वीडियो में हम लोग इमेज फॉर्मेशन देखेंगे कनकेव मिरर में, इमेज फॉर्मेशन की, कनकेव मिरर में इमेज बनती कैसी। ठीक है,
तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बाकी आप लाइट की पहली वीडियो चेक कर सकते हैं, इसमें इंट्रोडक्शन है। आप साइंस की मैथ्स की पूरी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, मैंने लीनियर इक्वेशन और पॉलिनोमियल खत्म कर दिया, ठीक है। एक एक वर्ड प्रॉब्लम का इस बेसिक से लेके बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन कराया है, ठीक है। दो क्वेश्चन कराए हैं हर वीडियो में। अभी आगे जो वीडियो और आएंगी उसमें सिर्फ क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस से नहीं डरना है, ठीक है। मतलब आपको ये नहीं लगेगा कि हम प्रैक्टिस कम कर रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।